हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में देख सकते हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान 2024 का मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है, इसको आप पढ़ के 70 में 70 भी ला सकते हैं। ऐसा ही सेम आपका भी पेपर आएगा 2024 का, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक और शेयर कर देना है। चलिए सबसे पहले बात कर लूँ तो कक्षा 12 रसायन विज्ञान 2024 के बच्चों के लिए खास कर वीडियो है इंपॉर्टेंट। 2024 का पेपर ऐसा ही आएगा जिस तरीके से यूपी बोर्ड ने इसको सेट किया है, ठीक है। इसके बाद ऐसे करे तैयारी 95% फिक्स है, ठीक है, यानी कि पक्का है कि आपका जरूर आएगा। तो वीडियो को बस शुरू से अंत तक यानी कि लास्ट तक आपको देखते रहना है। और इसका पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ मात्र एक वीडियो में वन शॉट में चाहते हैं और वो भी पीडीएफ आपको चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ भी सेंड कर रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं लिखा है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, यानी इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मॉडल पेपर, और सत्र लिखा 2023-24, यानी कि 23 चल रहा है और 24 के बच्चों को जो एग्जाम देने वाले उन लोगों के लिए यूपी बोर्ड ने ऑफिशियल ये मॉडल पेपर जारी किया है। रसायन विज्ञान कक्षा 12, समय 3 घंटे 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जा रहा है और आपका पूर्णांक जो है 70 नंबर का रहेगा। पूरा ये पेपर जो है 70 नंबर प्लस 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल से मिलता है। टोटली 100 नंबर केमिस्ट्री का तैयार किया जाता है, इसलिए पेपर से केवल लिखित आपको 70 नंबर देना है। ओके बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नोट सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे नोट नहीं पढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। अच्छे से समय है ना, तो पूरे बेस्ट तरीके से पढ़ के तब क्वेश्चन लगाइएगा। लिखा है कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है ना, निर्धारित कर दिया है। इसके बाद कह रहा है 1 नंबर कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसका मतलब एक भी छोड़ना नहीं है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। और दूसरा नंबर गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। और थर्ड नंबर प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी लिखिए। और चौथा है कि जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इस तरीके से आपको बोला गया है। आगे हम चलते हैं लेकर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, और ध्यान देना है बाबू, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए कीमती है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला का क दिया इसमें कि यदि एक प्रोटीन के 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब जो है 2.57 × 10³ बार है, तो प्रोटीन के मोल द्रव्यमान यानी एम का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये न्यूमेरिकल है, इसको न्यूमेरिकल को लगाना तरीका मालूम होना चाहिए। देखिए क्या क्या चीज दिया है बाबू, पहले तो आपको ये इंडिकेट करने आ जाना चाहिए कि इस चीज का मान दिया है और हमें इस चीज का मान निकालना है। चलिए तरीका समझिए, आप किसी भी क्वेश्चन को लगाइए तो सबसे पहले 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सेंटीमीटर क्यूब ये किस चीज का मान दिया है आप सभी को मालूम होना चाहिए। किस चीज का मान है, तो ये वॉल्यूम दिया है, किस चीज का, वी का मान, तो यहाँ पे वी लिखेंगे और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको किस में बदल लेंगे, लीटर में बदलेंगे आयतन को, ठीक है। तो लीटर में चेंज करेंगे, सबसे पहले 1000 से भाग करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 0.2 ये लीटर, ठीक है, ये वी का मान आ गया, ठीक है। इसके बाद 1.26 ग्राम, ये किस चीज का मान है, वेट है, इसका भार, तो W बराबर लिख लीजिएगा बाबू, ध्यान से समझते चलिए, 1.26 ग्राम, ठीक है। इसके बाद 300 केल्विन यानी टेम्परेचर दिया है, इसको T से डिनोट कर लीजिएगा, T बराबर 300 केल्विन। ओके, कोई भी डाउट नहीं है ना। इस विलयन का पराशर दाब जो दिया है, इसका दाब कितना यानी पाई का मान दिया है, यहाँ पे पाई इक्वल टू लिख लीजिएगा 2.57 × 10³ बार, ठीक है ना, इसको बार लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान यानी एम का मान निकालना है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यही फॉलो करना है, अपनाना है। अब एक चीज यहाँ पे कैपिटल आर का मान आपको नहीं दिया है, तो यहाँ पे कैपिटल आर का मान आप सभी जानते हैं कि 0.83 होता है, ठीक है, 83, तो ये चीज आपको इसमें रखेंगे तभी आप निकाल पाएंगे।
अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं कि पाई बराबर प्रासरण दाब बराबर क्या होता है बाबू, कि W यहाँ पे लिख लीजिए बराबर W गुणे R गुणे T, ठीक है, और बटे में क्या होता है M गुणे V, जो भी होगा आयतन ये लीटर में होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें किस चीज का मान निकालना है, M का, ठीक है ना, M यानी कि मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो M का मान निकालने के लिए फॉर्मूला बना लीजिए, M इक्वल टू लिख लेंगे, यहाँ पे M इक्वल लिख लेंगे WR T बटे में, अब सेम पाई आ जाएगा, अब V रहेगा, पाई इंटू V, और ये लीटर में लिख लीजिएगा, ओके। अब मान को पुट कीजिए, जो मान दिया है बस मान रख लेना है, बस सॉल्यूशन कर लेना है। चलिए W का मान आपको पहले ही इसमें दिया है 1.26, ठीक है। अब गुणे R का मान यहां से हम लोग उठाएंगे 0.83, ठीक, गुणे T का मान टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है ना, तो 3 से लिख लीजिएगा, फटाफट से करेंगे इसको बिना टाइम वेस्ट किए हो। फाई का मान इसमें कितना दिया है, तो 2.57 गुणे 10 की पावर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2.57 गुणे 10 की पावर 3, और वॉल्यूम जो हम लोग लीटर में निकाले थे ये 0.2 लीटर, तो यहाँ पे 0.2 लीटर। अब कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन कर लेना है। थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ सॉल्यूशन में, देखिएगा इसका पहले दशमलव उड़ा लेते हैं ऊपर और नीचे का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका दशमलव उड़ाएंगे ना, थोड़ा यहाँ पे जगह ले लेते हैं, 1.26 गुणे 0.83 और गुणे 300, ठीक है। और यहाँ पे इसका दशमलव उड़ाएंगे ना दशमलव के बाद 2 अंक 1 2, इसको ऊपर 2 कर देंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं बाबू, थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेकिन हल करने का तरीका भी समझिए, ठीक है। चलिए ये नीचे वाला दशमलव को उड़ाते हैं तो ऊपर लिखते हैं, तो गुणा कर देंगे, दशमलव के बाद 1 2 2 यानी कि 100 लिखेंगे, ये दशमलव हट गया। इसका भी दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तो 1 0 यहाँ लिख दीजिए, या गुणे के रूप में लिखिए, 1 0 10 हट गया। अब इसी तरीके से गुणा नीचे लिखिए ऊपर वाला उड़ाने के लिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे 100 लिख लीजिए, ठीक, दशमलव हट गया। इसमें भी 2 0 है, तो इसमें गुणे 2 0, ये भी हट गया। अब क्या बचा है, तो देखिए दशमलव से हट गया ना। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो डायरेक्ट 126 लिखेंगे ऊपर, फिर 83 लिखेंगे, फिर 300 लिखेंगे, और यहाँ गुणे 10 के पावर 3 लिख देते हैं। 10 के पावर कितना लिखेंगे, 3 2 1 3, ठीक है ना, वही चीज किए हैं। 257 लिखिए, 257 गुणे 10 के पावर 3, और यहाँ पे केवल बचा है 2, और गुणे 10 के पावर ये कितना है 4 है, 10 के पावर 4, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे देखिए यहाँ 4 के से हुआ, यहाँ पे 2 0 से, हाँ ठीक है। ये देखिए अब इसका सॉल्यूशन पूरा काटेंगे ना, 10 के पावर 3 से कट जाएगा, ये 2 0 इसमें भी है, 2 0 इससे यहाँ पूरा भाग देंगे, तो आपका 61.03 इसी तरीके से करके आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0.20 61.022 ग्राम प्रति मोल, यही आपका पहला आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छे से कीजिएगा सॉल्यूशन, बस फार्मूला ये वाला है ना, तो आप मान रख के हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहला का ख कि संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई है, मतलब कि अस्थाई है, अस्थाई की बात कर रहा है ना, वो भी देखिए समझिएगा कि संक्रमण तत्व जितने भी हैं उसे मूल अवस्था में नीचे दिए गए जो डी इलेक्ट्रॉन है उसमें विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था जो है अस्थाई होती है। तो 3D यहाँ 5 वाला हो जाएगा, 3D 5 वाला, ये वाला जो है सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है, यही इसी में होगा, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई होगा। इसके बाद चलते हैं इसमें ग नंबर पे, क्या है ग नंबर, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ग नंबर। अब देखिए ग नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समझते चलिए कि संकुलन जो है, देखिए CO और कोष्टक में NH3 6 और Cl से कार्य विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। जो इसका विलयन करेगा तो विलयन कितने आयन होंगे, यानी कि धन आयन ऋण आयन कुल मिलके कितने आयन होंगे, तो ये चीज आपको बोल रहा है। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे, C पहले जो है CO कोष्टक में NH3 और यहाँ पे 6 और Cl2, तो ये वाला बड़ा कोष्टक के अंदर दिया है ना, तो
तो इसको तोड़ देंगे धन आयन में अगर हम बनाएंगे तो CO ये हो जाएगा क्या CO, फिर कोष्टक में NH3 और ये वाला कोष्टक बंद, यहाँ पे 6। इस पे जो है आपको 2 धन आयन होंगे और प्लस Cl2 जो है ना तो 2Cl, इस पे 1 ऋण आयन। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 1 कितने हुए आयन, तो 3 हो गए। 2 1 कितने हुए 3। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये हो जाएगा 6 फिक्स, ठीक है, 3rd नंबर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर घ, निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम में, ये जो दिया है नीचे क्वथनांक, इसको बढ़ते क्रम में, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, इसका मतलब जो ये आपके क्वथनांक दिए हैं यौगिक के, इसका जो मान होगा वो बढ़ती क्रम में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए क्या दिया है, सबसे पहले CH3 CH2 CH2O CHO, ये आपको दिया है एल्डिहाइड, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये आपको एल्कोहल दिया है, H5C2 OC2H5, ये ईथर दिया है ना। इसके बाद CH3 CH2 CH2 CH3, ये इथेन दिया है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, यानी कि सबसे कम क्वथनांक किसका होगा इसमें, तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये हो जाएगा, यानी कि इथेन का सबसे कम मान। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा पहले खोजते हैं ना, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि सबसे छोटा इसमें इथेन दिया है कि नहीं। तो इथेन पहले तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा यहाँ पे इथेन दे दिया है, देख रहे हैं ना, यही चीज सबसे ये शुरू में होना चाहिए। तो देखना है किस ऑप्शन में, तो ये पहले इसमें भी लास्ट में दिया है, तो ये दोनों ही ऑप्शन में गलती दिया है। यहाँ पे CH3 CH2 CH3 यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 ये दोनों ऑप्शन में दिया है। लेकिन इथेन के बाद इससे बढ़ती क्रम में अगर देखा जाए तो H5, इस इथेन के बाद होगा ईथर, ठीक है ना, इथेन के बाद ईथर होगा, ठीक है। ये नहीं, आप गलती नहीं कीजिएगा, ये देखिए ये आपको दिया है एल्कोहल, तो ये एल्कोहल तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जाता है सही। देखिए पहले क्या होगा इथेन, इथेन के बाद ईथर, ईथर के बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है आपको एल्डिहाइड है, इसके बाद एल्कोहल दिया है, तो ये हो जाएगा बढ़ती क्रम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर पहला के अंग पे। पहला के अंग आ चुके हैं। पहला का अंग कह रहा है कि ग्रेवियन थैलिमाइड संश्लेषण से बनता है। देखिए जब भी हम अगर ग्रेवियन थैलिमाइड संश्लेषण का उत्पन्न करते हैं तो उसमें क्या चीज बनता है, क्या चीज वहां प्रोवाइड हो जाता है, तो सभी बच्चे को मालूम है कि प्राथमिक एरोफेल्टिक एमीन बनता है, यानी पहला जो है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन बनता है, यही ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप कर देना है बस। आगे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोला गया है कि माल्टोज बना होता है किस चीज का, कितने ग्लूकोज फ्रुक्टोज कितने से बना होता है। तो माल्टोज जो बना होता है आपको सभी को मालूम है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दिया है, 2 अणु ग्लूकोज से, कितने अणु ग्लूकोज से, तो 2 अणु ग्लूकोज से बना होता है, ये पहला ही ऑप्शन सही है। तो आप समझ सकते हैं 6 बहुविकल्पी था, अच्छे समझ लिए होंगे। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कम 1/2 गुणांक की व्याख्या कीजिए, यह अशून्य अणु संख्या गुणों से किस प्रकार संबंधित है, इसके बारे में आप लिखिए। इसके बारे में इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे। पहले पेपर का पैटर्न समझिए किस तरीके से सेट किया है यूपी बोर्ड ने खुद। ख नंबर, अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातु के लिए किस भली प्रकार से ज्ञात क्यों है, इसको बताइए। यहाँ पे ग नंबर दिया है कि स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, इसका परिभाषा लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिलेगा। घ नंबर, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले लिया है देखिए क्लोरोएथेन से ब्यूटेन में, और इसमें एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में आपको परिवर्तन कर देना है, इसके बारे में लिख देना है 1 नंबर, दोनों पे मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन पे चले आए हैं। कह रहे 3 का क कि 45 ग्राम एथिलीन यानी कि ग्लाइकाल यानी कि C2H6O2 को अगर 600 ग्राम जल में मिलाया गया तो विलयन के क नंबर दिया है कि हिमांक का अनुमान एवं ख नंबर की हिमांक की गणना कीजिए। 1 नंबर दोनों पे मिलेगा तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा, इस तरीके से करना। तीसरा का ख दिया है इसमें कि निम्नलिखित
अभिक्रियाओं के प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। ठीक है, पहला दिया है कि प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिल अम्ल में ऑक्सीकरण करते हैं, तो इसका अभिकर्मक नाम बताइए। दूसरा है प्रोपेन 2 अम्ल का प्रोपीन, देखिए प्रोपीन में निर्जलन कर देना है बस। ठीक है, तो इस तरीके से आता है पेपर में। ग नंबर, निम्नलिखित में विभेदन कीजिए। पहला है एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटिटोन में इसको विभेदन कर देना है। दूसरा है यानी कि यहाँ पे 2 नंबर होगा कि एसिटोफिनाल एवं बेंजीनोफिनोन, इसको आपको क्या करना है, विभेदन कर देना है, विभेदन। इसके बाद घ नंबर, डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों के संरचना चित्र के साथ बनाइए, ये 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे ले चुके हैं। कह रहा है क नंबर, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं, बताइए। ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिसके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर करके 3 नंबर का ये क्वेश्चन बनाया है, 4 नंबर वाला। ठीक है, 4 का ख देखेंगे कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मूलरता चालकता की परिभाषा दीजिए और कह रहा है कि सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो ये 2 नंबर प्लस 1 कितने नंबर का ये भी क्वेश्चन है, 3 नंबर का। इस तरीके से आया है 4 का ख। 4 का ग देख लीजिएगा, कह रहा है कि एक अभिक्रिया जो ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, तो पहला पूछ रहा है इसमें कि देखिए अवकल के वेग क्या निकालना है, अवकल वेग समीकरण बताइए। इसके बाद सेकंड नंबर कि बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बताइए। थर्ड नंबर कह रहा है कि ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, बेस्ट तरीके से तैयारी कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे और आप लोग अच्छे से छाप करके आइए। ठीक है, 4 का घ दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है बाबू, ध्यान से समझते चलिए कि क्वेश्चन कि पहला की Cr2 धनायन और प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज जो है 3 प्रबल ऑक्सीकारक है। इसके बाद सेकंड नंबर, आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है, इसके बारे में आपको बताने के लिए बोला गया है। चलिए 5 का क देखते हैं। 5 का क यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्या लिखा गया है 5 का क कि प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है और डिस्चार्ज होते समय सीमा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो कह रहा है कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य की घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है, इसको बताइए। ठीक है, 5 का ख दिया इस तरीके से कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो है यानी कि इतना दिया है 60 प्रति सेकंड और अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा यानी टी का मान निकालना है। ठीक है, सेकेंड नंबर, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% यानी कि वियोजन होने में 40 मिनट लग जाते हैं, तो हाफ टी की समय यानी कि हाफ टी निकालना है, समय की गणना करना है। इसमें ग नंबर दिया है 5 का कि पहला कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में 2 समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिख दीजिए और सेकंड नंबर विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, इसको लिख दीजिए। तो 2 प्लस 4 अंक मिलेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे घ नंबर पे, पहला द्विदंतुर तथा उभय दंतुर, देखिए लिगेंड से क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, परिभाषा लिखिए। सेकंड नंबर किलेट, करेक्ट, किलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है, इसका मतलब परिभाषा बताइए। यहाँ पे 6 नंबर का क दिया है, ध्यान समझिएगा क्या होता है जब पहला नंबर कि मेथिन क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। सेकंड नंबर एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। थर्ड नंबर शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। फोर्थ नंबर एन ब्यूटेन क्लोराइड को एल्कोहल KOH के साथ अभिकृत किया जाता है, तब ये सभी क्या होता है बताना है। 5 नंबर
क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, इसको बताइए। अथवा में भी दिया है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो नीचे कर पाएंगे, ठीक है। कि निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की रचना कीजिए। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। देख सकते हैं उत्पाद जो है बनेगा वो उसको बता देना है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर आ रहा है, आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे ख नंबर दिया है 6 नंबर का, इसको भी पढ़ें, या आप तो देख सकते हैं इसी तरीके से दिया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि CH3 CH2 CH2 Cl प्लस Na से अभिक्रिया जो उत्पाद बनेगा वो यहाँ पे क्या होगा, वही चीजें सभी, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ख नंबर निम्नलिखित को उदाहरण सहित बताइए। पहला है कोल्बे अभिक्रिया क्या है, दूसरा राइमर टीमन अभिक्रिया क्या है, तीसरा है विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है, या अथवा में भी दिया है। ये नहीं कर पाते हैं तीनों तो नीचे वाला कर सकते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। पहला है तनु HNO3 की फिनाल से अभिक्रिया क्या होती है, और सेकंड नंबर ब्रोमीन की CS2 में फिनाल के साथ अभिक्रिया बताइए। थर्ड नंबर प्रोपेन 1 ऑफ का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण, ये बताना था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप सबके सामने समर्पित है, देखिएगा। 7 नंबर का क, निम्नलिखित रूपांतरण को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। कह रहा है पहला नंबर कि ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिलएथेनॉल, और सेकंड नंबर बेंजील्डिहाइड से 3 फेनिलप्रोपेन 1 ऑल, इसका संरचना बनाने के लिए बोला है, ठीक है। थर्ड नंबर एथेनॉल से 3 हाइड्रोब्यूटेनॉल। फोर्थ नंबर बेंजोइक अम्ल से बेंजील्डिहाइड में बदलना है, इसकी संरचना बनानी है। इसके बाद 5 नंबर एथेनॉल से 3 हाइड्रोब्यूटेनॉल बनाना है, ठीक है। या वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में भी नीचे पड़ा हुआ है, इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। यौगिकों की संरचना बनाने हैं आपको। पहला नंबर 4 क्लोरोपेंटेनॉल 2 ऑल पे बना देना है, ठीक है। सेकंड नंबर PP डैश, अब यहाँ पे क्या है ना कि डाई हाइड्रोक्सी बेंजोनोइफिनॉल, इसको बनाना फिनोल। इसके बाद थर्ड नंबर हेक्स 2 इन 4, यहाँ पे देखिए हेक्स 2 इन और 4 आइनोइक अम्ल में बनाना है, ठीक है। फोर्थ नंबर 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। इसके बाद 5 नंबर P मेथिनिल बेंजोल्डिहाइड, इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे 7 का ख दिया है। पहला नंबर की निम्नलिखित के कारण बताइए। बस देखिए पहला नंबर दिया है इसमें कि एथिनोएमिल जल में विलेय है जबकि एथेनिल नहीं है, इसके बताइए कारण। सेकंड नंबर देखिए एनिलीन फिडेल और काफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, क्या कारण है इसको बताइए। थर्ड नंबर एरोमेटिक एमीन के डाइएजोनिमियल लवण एलिफैक्टिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होता है, क्यों, इसको बताइए। अथवा में भी दे रहा है पहला कि अणुसूत्र जो C4H11N से प्राप्त विभिन्न, कह रहा है कि समवायु एमिनो की संरचना लिखिए। अब विभिन्न युग्मकों द्वारा कौन से प्रकार की समवायता प्रदर्शित करती है, इसको बताइए। सेकंड नंबर एथेनॉलिक NH3 की C4H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो टोटल आपकी कितने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन। और जितने भी मैं क्वेश्चंस को बताया हूं इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं मात्र 1 वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। और इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आएंगे ना तो व्हाट्सएप ग्रुप का और यानी कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम का चैनल का लिंक दोनों का मिलेगा, जाइए। और PDF जो हाथ से लिखा हुआ है ना सबका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हिंदी का निबंध लेखन आपको बेस्ट तरीके से PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए, आपको एक एक सब्जेक्ट की तैयारी बेस्ट कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।